रीना देवी जी हैं जो समिति हैं, और सबसे बड़ी बात है ये पिछले बार जो कागज दी थी इनका पेपर ही गुल है उसमें से। और कि यहाँ अभी मानते हैं, प्रेसिडिंग पर लिखवाते हैं कि समिति का जितने भी समिति अपने लिए नहीं, 23 पंचायत के समिति को बराबर की राशि बांटा जाए फंड का, लेकिन वहाँ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जीते हुए उनके प्रमुख के जो पार्टी में है उनका 15 को काम हुआ। और सब क्या केवल प्रमुख जिम्मेदार है या इसमें सीओ वीडियो का भी संलिप्त है? सब पर जा रहा है। किस पे वीडियो पर और सीओ पर। क्या सर केवल प्रमुख के भागीदारी होगी और भी किसी का? प्रमुख के भागीदारी के साथ उनका जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी के भी उसमें सहभागिता है। जो प्रोसीडिंग में आया वो प्रोसीडिंग में नहीं लिखा पाता है। अगर इस बार अगर सही से यह कार्यान्वयन नहीं शुरू होगा तो हम लोग उनके विभागीय मंत्री से बात हो चुकी है, हम सम्राट चौधरी जी से मिलेंगे और मिलने के बाद उन पर स्वतः कार्रवाई। इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन धारा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर, 0 माइल बैरियर रोड, एसडी कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के नजदीक, मुजफ्फरपुर। सर आज मुख्य निर्णय क्या क्या लिए गए हैं खासतौर से आपदा को देखते हुए? आज पंचायत समिति की बैठक थी जिसमें बहुत थी, जिसमें सब लोग आए और सभी लगभग कई विभागों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चाएं हुई। और ख़ास करके चूँकि अभी गायघाट जो विधानसभा क्षेत्र है हमारा और गायघाट जो प्रखंड है वो काफ़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इस पर आपदा पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई कि बाढ़ आने से पूर्व कहाँ जो फ्लड फाइटिंग के तहत काम कराना है या फिर जो नाव की जो प्रमुख समस्या है, नाव भी उपलब्ध हो जाए तो पहले से नाव उपलब्ध होगा तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई आम आवाम को परेशानी नहीं होगी। इसी सब संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा। इससे पहले भी सर बैठक किया गया लेकिन अभी तक कहीं काम शुरू होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। नहीं। उसके अलावा अभी काम शुरू हुआ भी है, एक वॉल बना है जस्ट यहाँ से बगल में, लेकिन वो वॉल भी टूट करके 37 लाख का वॉल है वो भी टूट करके ध्वस्त हो गया। क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि कई जगह पे फ्लड फाइटिंग के तहत काम शुरू हो गया है और अभी जैसे बंदरा प्रखंड में एंटी इरोजन के तहत वहाँ भी बूढ़ी गंडक बांध जहाँ पियर रतवारा में काम शुरू है, यहाँ भी जैसे आपका गोसाई टोल है या फिर हरखौली है, थरमा है, या चांदपुरा है, जगनिया है, इन सब जगहों पर जो मिट्टी और बांस बल्ला की जरूरत तो सब पहले से वहाँ रख दिया गया है। वहाँ की जैसे ही पानी का अगर दबाव बढ़ता है काम उस तरह से। सर आपने बंदरा की बात की, आप गायघाट की सर आज मीटिंग थी, गायघाट को लेकर के पश्चिमी के पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो पूरा फ्लड एरिया है ये, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कई ऐसे जगह हैं जहाँ उसका चर्चा भी यहाँ रखा गया समिति के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से पिछले बार, लेकिन उस पर अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ है। सरकार ही, बिहार सरकार ही उदासीन है, इसको यहाँ किसी काम से मतलब है नहीं। हमने पिछले बार जो फ्लड फाइटिंग के तहत काम हुआ तो हम लगातार एंटी इरोजन काम के लिए लिखते रहे। माननीय जल संसाधन मंत्री, वहाँ के जो विभाग के प्रधान सचिव हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने लिखा, लेकिन एक भी जगह एंटी इरोजन के काम की स्वीकृति नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई कि उनके सूची में गांव जो है ना प्राथमिकता सूची में नहीं, शहर को बचाना ज़्यादा जरूरी है, प्राथमिकता सूची में गांव नहीं आता है। जबकि भारत की 80% आबादी गांव में बसती है, गांव में रहती है, तो उनको वो वहाँ के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि गांव का जो है ना वो प्राथमिकता सूची में नहीं है इस कार्य को करवाना, इसलिए इसको क्या सरकार इन आपदाओं से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही है या सरकार तो देखिए, सरकार तो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हम लोग दिन रात, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार विधानसभा में हर एक मुद्दों को, गरीबों के हक हकूक़ की लड़ाई को उठाते रहे, लेकिन सरकार इस पर निष्क्रिय है। और वास्तव में जो करोड़ों करोड़ अरबों रुपए जो बहाया जाता है बाढ़ के समय में, बाढ़ से पूर्व अगर कुछ रुपए उस पर खर्च कर दिया जाए तो हमको लगता है कि बाढ़ से बहुत सारा राहत मिलेगा। लेकिन लोग जो पदाधिकारी, ये तो सर नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन सबसे एक चीज़ और सर, आपके क्षेत्र का एक और सवाल कि आपके क्षेत्र में, आपके गृह ब्लॉक में यहाँ कोई भी पदाधिकारी समय से नहीं मिलते हैं, जो कि हम लाइव भी चलाए हैं इसका। परसों हम यहाँ लाइव 11 बजे सर लाइव चलाए, 11:07 तक हमने लाइव चलाया। बीडीओ साहब और सीओ साहब हालांकि अंदर बंद थे ताला, लेकिन बीडीओ साहब से हमारी बात भी हुई, लेकिन यहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। क्या कहना चाहेंगे सर, ये स्थिति है यहाँ कर्मचारी महोदय का? इस पर भी बात हुई, हम लोग इसका औचक निरीक्षण करेंगे और जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
इस खबर के प्रायोजक हैं MK मार्बल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फर। सिंपोलो सिरेमिक्स मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेंट ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी, कोटा स्टोन का अनोखा आकर्षक संगम। आज सर अनुश्रवण समिति को लेकर के बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए सर? हमारे कुछ विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज विशेष कारणवश उनके लिए विशेष बैठक का आयोजन किया गया है और प्रस्ताव विभिन्न तरह के प्रस्ताव लिए गए हैं जो रजिस्टर्ड है। उसमें सर कुछ आगे कार्य कैसे होगा इसको लेकर के सर कोई चर्चा हुई? हाँ, चर्चा हुई। कब तक ये बाढ़ को लेकर के, अभी चूंकि बारिश का पूर्व से भी चल रहा था, आज भी लिया गया 25 तारीख तक सबको तैयार जमा कर देना है। अगर जमा नहीं करते हैं तो पंचायत से हम उसके भागीदार होंगे। सारी बहुत धन्यवाद। फैमिली केयर महा बचत, सभी दवाओं एवं सर्जिकल सामानों पर 10% से 25% तक की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे एवं सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। नारायण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल ओवरब्रिज, भिखनपुर, मुजफ्फरपुर। आज जो बैठक हुई है, इससे पहले भी ऐसी ही बैठक हुई थी। इस बार क्या सर लग रहा है आपको कि कितना % ये बैठक कारगर होगा, और खासतौर से बाढ़ के समय में, क्योंकि अब मानसून शुरू हो चुका है, बरसात कभी भी हो सकता है, जो भी अल्टीमेटम होगा मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, लेकिन बरसात तो शुरू हो चुका है। क्या लग रहा है इस पर अभी कितना ये बैठक कारगर होगा आम लोगों को राहत देने के लिए, बाढ़ के नाम पे खासतौर से? जो हम लोगों के बीच में जो समस्या है और जो ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये सरकार बिल्कुल फेल्योर है। माननीय विधायक जी प्रयास करते हैं, पदाधिकारी पर कहा इनकी प्रेशर रहता है कि सही जगह पर सही काम हो, लेकिन सरकार के पास संसाधन की कमी है, वो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और इसके चलते लोगों में त्राहिमाम रहेगा ही। और जो भी पदाधिकारी है, तो पदाधिकारी के पास संसाधन रहेगा नहीं, वो समय पर काम कराएंगे नहीं। अभी अगर आश्वासन दिया जा रहा था, क्या झूठा आश्वासन होगा? हमको तो लग रहा है अगले बार भी इसी तरह से जो है कार्यक्रम तैयार किया गया और वक्त आने पर सारे कहा कि जो लोग फेल हो गए। पिछले बैठक में जितने योजनाओं को लेकर के चर्चा किया गया था, उसमें से कितना फुलफिल हो पा रहा है और कितने पे कार्य शुरू हो पाया है? अगले बैठक में जो योजना लिया गया, वो जो समिति का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को दरकिनार करके अपने मन से बैठ के प्रमुख द्वारा सारे योजना को अपने स्तर से कहा उसको पारित करके और उस योजना को दिखाया गया। वो सब कागज पर ही हो रहा है, कहीं धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोगों का लड़ाई है, जब तक धरती पर काम नहीं उतरेगा तब तक हम लोग चैन से रहने वाले नहीं। प्रमुख के ऊपर आप आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रमुख जी यहाँ समिति के द्वारा जो चयनित किया गया, जो कार्य दिया गया, उसको उन्होंने इग्नोर करके नया सिरे से अपना एक उस बैठक का कोई मतलब नहीं रहा। कोई बैठक का मतलब नहीं। देखिए ये तस्वीरें, आप तो समिति हैं, क्या नाम है, पूरा परिचय क्या देंगे? रीना देवी बकरी पंचायत से समिति हैं। पिछले बार जो बैठक हुआ था आपके पंचायत में, आपने जो दिया था कि हमारे पंचायत में ये काम होना, कितना % काम शुरू हो पाया है? 3% काम शुरू नहीं हो पाया, और जो मैंने लिख के प्रेसिडेंट पर दिया वह उस पन्ने को हटा दिया गया और अपने से प्रमुख साहब अपना बना के लिखे हैं, जो कि वो कोई कारगर काम ही नहीं है और वह हमारे पंचायत में कोई एक भी काम नहीं होने जा रहा। मतलब इसमें अच्छा, पिछले बार आपको बैठक में, इस बार आपने इस पर आवाज उठाया कि पिछले बार हमने जो दिया था उसका प्रस्ताव, उसका क्या हुआ? है तो बताया गया कि इसमें लगा है, लेकिन खोजी किया तो उसमें था ही नहीं। आप जो पिछले बार प्रस्ताव दिया था वो सारा पेपर ही गोल है उसमें से। देखिए ये स्थिति है खासतौर से गायघाट प्रखंड अंतर्गत जो हम दिखा रहे हैं। आज बैठक चल रही थी और ये हर बार बैठक ऐसी ही चलती है और उस लेकिन इसका कोई ग्राउंड पे इसका आम पब्लिक को, और जो पब्लिक इनको जिताई है और तमाम नेता के ऊपर भरोसा करके उनको जिताने का काम करता है। विधायक जी आरजेडी के यहाँ है, हालांकि विपक्ष के नेता हैं वो, लेकिन उसके बाद भी अभी यहाँ कितना काम होना चाहिए, हालांकि अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम दिखाते रहे ग्राउंड का क्या काम चल रहा है। और यहाँ की तस्वीरें हैं, अब यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय आरजेडी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, पूरा परिचय सर अपना? अरविंद राय जी, इनके बारे में हम क्या कहें, ये लगातार जो है सो जूझते रहे हैं गायघाट ब्लॉक के लिए और तमाम कार्यों को लेकर के। और ये रीना देवी जी हैं जो समिति हैं, और सबसे बड़ी बात है ये पिछले बार जो कागज दी थी इनका पेपर ही गुल है उसमें से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अभी मानते हैं, प्रेसिडिंग पर लिखवाते हैं कि समिति का जितने भी समिति अपने लिए नहीं, 23 पंचायत के समिति को बराबर की राशि बांटा जाए फंड का, लेकिन वहाँ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जीते हुए उनके
प्रमुख के जो पार्टी में है उनका 15 को काम हुआ और सब क्या केवल प्रमुख जिम्मेदार है या इसमें सीओ वीडियो का भी संलिप्त है? सब पर जा रहा है, किस पे वीडियो पर और सीओ पर। क्या सर केवल प्रमुख की भागीदारी होगी और भी किसी का? प्रमुख के भागीदारी के साथ उनका जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी के भी उसमें सहभागिता है। जो प्रोसीडिंग में आया वो प्रोसीडिंग में नहीं लिखा पाता है। अगर इस बार अगर सही से यह कार्यान्वयन नहीं शुरू होगा तो हम लोग उनके विभागीय मंत्री से बात हो चुकी है, हम सम्राट चौधरी जी से मिलेंगे और मिलने के बाद उन पर स्वतः कार्रवाई करेंगे। क्या विधायक जी की बात को भी यहाँ नहीं सुना जा रहा है? विधायक जी की बात को यहाँ तो माना ही जा रहा है। अगर इस बार विधायक जी की बात को सुनी करेगा तो विधायक जी भी ये मामला विधानसभा में क्या अभी तक नहीं माना जा रहा? अभी तो अगले प्रोसीडिंग में नहीं लिखा है। प्रोसीडिंग में हम लोग दिए थे तो कहाँ विधायक जी भी थे लेकिन प्रोसीडिंग में नहीं लिखाया। विधायक जी के बैठक में रहने के बाद भी कहीं से भी नहीं लिखाया और जो लिखा के मिला भी था वो पन्ना ही इसमें से गोल कर दिया। फिलहाल ये तस्वीरें मॉडल एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। गाय घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए ये ई किसान भवन में आज बैठक चल रही थी और इस किसान भवन की बैठक के साथ अब जो है अध्यक्ष महोदय के साथ साथ हमने आपको जो बयान दिखा रहे हैं ये सारे का सारा बयान यहाँ बैठक में तमाम लोग मौजूद थे उनका है। लेकिन मुख्य रूप से ये अभी आरजेडी के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं इनका रीना देवी जो समिति है वो हालांकि सीधे आरोप लगा रहे हैं दोनों के दोनों लोग की इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था जो सुधार और जनता के कार्य के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव उस समय दिया वो सारे का सारा पन्ना उसमें से हटा करके और अपना प्रमुख जी है ना, प्रमुख जी के द्वारा और उनके साथ शागिर्द में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उस पन्ना को हटा करके और नए सिरे से अपने हिसाब से काम किया जा रहा है जिसका कहीं से जनता को कोई बेनिफिट मिलता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये सारे का दोनों आरोप ये सभी महानुभव का है। लेकिन फिलहाल अपने चैनल के माध्यम से जो भी दिखाएंगे ये लाइव तस्वीरें भी होगी और साथ में चूंकि आज नेट की समस्या है इसको लेकर के लाइव तो नहीं हो पा रहा है लेकिन ये सारे का सारा वीडियो आपको अपलोड हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज अगर ये सही है और अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट में जरूर बताइए कि क्या हम जो इस मिशन को चला रहे हैं कितना कारगर मिशन है और वास्तव में आम जनता के लिए क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। फिलहाल जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं MK मार्वल्स एंड टाइल्स, मतलब अ कंप्लीट फॉर टाइल्स सॉल्यूशन, पुरानी 0 माइल चौक, सीतामढ़ी रोड, मुजफ्फरपुर। सिंपोलो सिरेमिक्स मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेंट ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी, कोटा स्टोन का अनोखा आकर्षक संगम। इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन धारा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, 0 माइल बैरियर रोड, एसटी कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के नजदीक, मुजफ्फरपुर। फैमिली केयर, महा बचत, सभी दवाओं एवं सर्जिकल सामानों पर 10% से 25% तक की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे एवं सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध। नारायण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल ओवरब्रिज, भिखनपुर, मुजफ्फरपुर।